Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 5 which is Type of Computer. ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर का हमने फर्स्ट पार्ट जो बेसिकली हमने कल उसको कवर किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारी यूनिट 5 रहने वाली है कंप्यूटर फंडामेंटल की। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था। एफओसी में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि यूनिट फर्स्ट थी हमारी, उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। यूनिट सेकंड जो कि कंप्यूटर सिस्टम का हमारा वन शॉट आया था जिसको हम 30 मिनट्स में अच्छे से कवर किया था हमने यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम को। उसके बाद यूनिट थर्ड जो थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से पढ़ चुके थे। और यूनिट फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी हम अच्छे से कवर कर चुके थे। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट टू। हमने जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने इस टाइप ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया था। टाइप ऑफ कंप्यूटर को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, फोर टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो टाइप था वो था बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में दो कंप्यूटर आते हैं, जनरल पर्पस जो स्पेशल पर्पस। सेकंड टाइप जो था वो था बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसमें तीन कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। थर्ड जो पार्ट टाइप था वो था बेस्ड ऑन सर्विसेज, इसमें तीन कंप्यूटर आते हैं, सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। और फोर्थ जो था, लास्ट जो टाइप था कंप्यूटर का, वो था बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, इसमें पांच कंप्यूटर आते हैं, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अभी तक जो है हम बेस्ड ऑन पर्पज हमने स्टार्ट किया था। बेस्ड ऑन पर्पज में हम जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में हमने समझा था। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस, सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में हमने बात करी थी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं, एग्जांपल के लिए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, हमने बात करी थी कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर में एक से अधिक टास्क को इजीली कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अदर जो भी वर्क हम करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो जो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो एक तरीके से जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था वो था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण में बताया था एटीएम मशीन। एटीएम मशीन एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए बनाई गई है। ठीक है, एटीएम मशीन में हम केवल पैसे निकाल सकते हैं, ना ही इसमें गेम्स खेल सकते हैं, ना ही इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम मशीन कौन सा कंप्यूटर होता है तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग भी इसी तरीके से वर्क करता है। इसरो के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो भी एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि जो मेनी टास्क इक्वल्स टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए मेनी टास्क करने के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है तो वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए वन स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है तो वो होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करी थी वो करी थी बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी। डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, हमने एनालॉग कंप्यूटर को अच्छे से समझा था। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ताप, दाब, बहाव में डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें लगातार कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि तापमान, तापमान में मैंने आपको बताया था कभी 40 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी 41 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी 42 होता है। ठीक है, कभी 30 रह जाता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है तापमान में। तो तापमान क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज में लिया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो हमने उदाहरण में वोल्ट मीटर को पढ़ा था। ठीक है, वोल्ट मीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। उसके बाद स्पीडोमीटर को हमने समझा, स्पीडोमीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। और मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिजिटल कंप्यूटर को स्टार्ट किया था। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमने समझा था कि यूजर जब इनपुट देता है कंप्यूटर को
तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 में प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो 0 और 1 क्या हो गया, एक तरीके से डिजिट्स में उसको डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गए, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हमने उदाहरण में बात करी थी डिजिटल कैलकुलेटर, ठीक है। डिजिटल कैलकुलेटर भी एक तरीके से क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो जो उसका जो इनपुट जो होता है वो डिजिट्स में दिया जाता है और आउटपुट भी डिजिट्स में जनरेट होता है, ठीक है। डिजिटल वॉच भी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो कंप्यूटर पढ़ा था वो था हाइब्रिड। हाइब्रिड के बारे में मैंने आपको समझाया था, हाइब्रिड इक्वल्स टू मिक्स। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्स होता है, ठीक है। ये एनालॉग प्लस डिजिटल से मिलकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेकर डिजिट्स में डेटा इनपुट में देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेकर डिजिट्स में आउटपुट देते हैं, जैसे पेट्रोल पंप वाली मशीन मैंने आपको बताया था। जो पेट्रोल पंप वाली जो मशीन होती है उसमें पेट्रोल का जो मेजरमेंट किया जाता है वो एनालॉग डेटा के थ्रू किया जाता है, और जो उसका जो प्राइस और उसका जो लीटर्स में जो हमें पेट्रोल पेट्रोल पंप वाली मशीन जो आउटपुट जनरेट करती है वो डिजिटल डिजिटल डेटा जनरेट करती है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का एक तरीके से सम्मिलित रूप होता है डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आपको उदाहरण में ध्यान में रखना है पेट्रोल पंप वाली मशीन, बीपी मशीन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पेट्रोल पंप वाली मशीन कौन सा कंप्यूटर होता है तो वो होती है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल कैलकुलेटर कौन सा कंप्यूटर होता है तो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर कौन सा कंप्यूटर होता है तो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली हम अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था इस यूनिट का, टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। फर्स्ट जो पढ़ा था बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस अच्छे से कवर कर चुके थे। उसके बाद बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी में एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों कंप्यूटर्स को हम अच्छे से कवर कर चुके थे। तो हम यहाँ तक बेसिकली कवर कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन सर्विसेज। बेस्ड ऑन सर्विसेज में बेसिकली तीन कंप्यूटर आते हैं, सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में और देखते हैं बेस्ड ऑन सर्विसेज के बारे में, टाइप ऑफ कंप्यूटर को। बेस्ड ऑन सर्विसेज, ठीक है। बेस्ड ऑन सर्विसेज यानी कि सर्विसेज के आधार पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो तीन तरीके के कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन सर्विसेज में। फर्स्ट होता है सर्वर, सेकंड होता है क्लाइंट और थर्ड होता है टर्मिनल, ठीक है। फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अदर्स जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें सर्विस देने का काम करते हैं सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। आप इसकी थ्योरी को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और किसी नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर सर्वर होता है जो नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटर्स को अपनी सेवाएं देता है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं, कंप्यूटर लैब में हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं वो एक तरीके से नेटवर्क का निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनमें से एक जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर होता है जिसे पावरफुल कंप्यूटर बोला जाता है। जो अदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। जो सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स को सेवाएं देता है, और क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से क्या करते हैं, सेवाएं लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में, ठीक है। तो आप नेटवर्क को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कंप्यूटर लैब में ज्यादा जो एक दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहते हैं तो क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। और उन मान लीजिए 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। एक जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट नंबर का जो कंप्यूटर है वो है पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। वो क्या है, सर्वर है। जो अदर जो 9 कंप्यूटर है वो है क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा, क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज देगा, और क्लाइंट कंप्यूटर्स का क्या काम रहेगा, वो सर्विसेज को लेंगे, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर्स के थ्रू ही अदर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रदान की जाती है। मान लीजिए आप कंप्यूटर लैब में है, 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है। अगर सर्वर कंप्यूटर से कोई इनपुट दिया जाएगा तो वो 10 के 10 कंप्यूटर्स पे शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किसी नेटवर्क को बनाने में कम से कम दो कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर होता है। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो कम से कम दो कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, ठीक है। दो कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, ठीक है।
एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर कंप्यूटर, दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो होता है क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जो सर्विसेज को लेता है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो सर्विसेज को देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्वर पर काम करते समय कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सर्वर पर काम करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का पालन किया जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इस तरीके से समझे कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक लाइट्स में हैं, ट्रैफिक लाइट्स में भी एक ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती है, ठीक है, उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में पालन करना होता है। रेड लाइट का काम अलग होता है, येलो लाइट का काम अलग होता है। तो वो क्या करते हैं, सारी चीजें ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का यूज लिया जाता है। तो वो क्या हो गया, एक बेसिकली प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आती है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर्स में नेटवर्क को शेयर करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो सर्वर पर काम करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट प्रोटोकॉल्स वाला अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, सर्वर हमने स्टार्ट किया, सर्वर की बेसिक थ्योरी हमने अच्छे से कवर की, ठीक है। सर्वर के बारे में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सर्वर हैज 5 टाइप्स, ठीक है, 5 टाइप के सर्वर होते हैं। फर्स्ट होता है फाइल सर्वर, सेकंड होता है मेलिंग सर्वर, थर्ड होता है वेब सर्वर, फोर्थ होता है एप्लीकेशन सर्वर और फिफ्थ होता है डेटाबेस सर्वर, ठीक है। फर्स्ट मेल फाइल, मेलिंग, वेब, एप्लीकेशन और डेटाबेस, ठीक है। फाइल, मेलिंग, वेब, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, ठीक है, 5 तरीके के सर्वर होते हैं जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए फाइल सर्वर का यूज में लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा फाइल सर्वर, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने की सर्विसेज हमें प्रदान करता है। मेलिंग सर्वर क्या करता है, ये ईमेल से रिलेटेड वर्क को प्रोवाइड करता है। वेब सर्वर जो होता है वेबसाइट्स को स्टोर करता है। एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करता है। डेटाबेस सर्वर क्या करता है, डेटाबेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बेसिकली सर्वर को स्टार्ट किया। सर्वर सर्वर के हमने 5 टाइप पढ़े, फाइल सर्वर, मेलिंग सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फाइल सर्वर, ठीक है। फाइल सर्वर के बारे में समझते हैं, फाइल सर्वर क्या होता है। ऐसा सर्वर जो विभिन्न फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ऐसा सर्वर जो विभिन्न फाइल्स को डाउनलोड करने की और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है वो होता है फाइल सर्वर। लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल्स भेजना अपलोडिंग, और सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर फाइल भेजना डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपलोडिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग क्या होती है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इसको हम समझने के लिए कुछ माइंड मैप जो हमारा डायग्राम है इसका यूज करेंगे, इसके इसके यूज से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ये है सर्वर, ठीक है। मैंने आपको बताया था सर्वर क्या होता है, जो एक मेन पावरफुल कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझें कि जो ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आप गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव ड्राइव का क्या होता है, खुद का एक सर्वर होता है, ठीक है। आप अपने पीसी से अपने जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे अगर फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो फोटो ऊपर की तरफ सर्वर के पास जाएगी, तो क्या हो रही है, अपलोड हो रही है, यानी कि अपवर्ड्स जा रही है, ठीक है। ये एरो किधर जा रहा है, सर्वर की ओर जा रहा है, तो सर्वर की ओर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है ये, ठीक है। एंड देन जो आपको मान लीजिए सर्वर से वापस अपने कंप्यूटर में वो फोटो चाहिए, यानी कि आपको गूगल ड्राइव से वापस अपने पर्सनल कंप्यूटर में उस फोटो को डाउनलोड करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट देंगे, तो सर्वर क्या करेगा, वो फोटो आपको वापस अपने कंप्यूटर में दे देगा, ठीक है। यानी कि आप सर्वर से नीचे की ओर जो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं इसको बोला जाएगा डाउनलोड, यानी कि ये डाउनवर्ड्स की तरफ जो एरो आ रहा है इसको बोला जाता है डाउनलोड, ठीक है। तो बेसिकली इजी लैंग्वेज में आप इस तरीके से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल ड्राइव क्या है, हमारा सर्वर है, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर से मान लीजिए आप कोई भी चीज अपने कंप्यूटर से बाहर की तरफ भेज रहे हैं तो वो कहलाएगा अपलोड। और अपने कंप्यूटर में अंदर की ओर कोई चीज ले रहे हैं, कोई भी फाइल अपने अंदर अंदर कंप्यूटर के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू आप इस जो डाउनलोड और अपलोड जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम टाइम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो
उसके उसके लिए आप इस मैप को अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि ये दिखता इजी है क्वेश्चन, लेकिन काफी बार इसमें मिस्टेक हो जाती है एग्जाम टाइम में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फाइल सर्वर में, तो फाइल सर्वर पर एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, इसलिए इसे एफटीपी सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल सर्वर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो वो होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसलिए ही एफटीपी को इसलिए ही फाइल सर्वर को एफटीपी सर्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एफटीपी सर्वर कौन से फाइल फाइल सर्वर को बोला जाता है, ठीक है, कौन से सर्वर को बोला जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो इसमें एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्योर्ड तरीके से फाइल ट्रांसफर करने के लिए एसएफटीपी यानी कि सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, जो सिक्योर तरीके से फाइल्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। एफटीपी प्रोटोकॉल जो फाइल्स को ट्रांसफर करता है, और एसएफटीपी प्रोटोकॉल जो सिक्योर तरीके से फाइल्स को ट्रांसफर करता है, और दोनों ही फाइल सर्वर के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने बेस्ड ऑन सर्विसेज स्टार्ट किया। बेस्ड ऑन सर्विसेज में हमने फर्स्ट स्टार्ट किया सर्वर, ठीक है। सर्वर में हमने 5 टाइप पढ़े। 5 टाइप में पहला हमने पढ़ा फाइल सर्वर, और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है मेलिंग सर्वर, ठीक है। हम कौन सा सर्वर पढ़ेंगे, मेलिंग सर्वर। पहले हमने पढ़ा था फाइल सर्वर। मेलिंग सर्वर क्या होता है, ऐसा सर्वर जो ईमेल से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। ईमेल से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है वो होता है मेलिंग सर्वर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंपोर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो ईमेल से रिलेटेड बनता है, ठीक है। ईमेल से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और आगे भी एक इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है बार बार, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ईमेल जो है, इसका ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इन्वेंटेड यानी कि इसको कब बनाया गया, 1971 में। इन्वेंटेड बाय यानी कि इसके आविष्कारक कौन थे, तो रे टॉमलिंसन, इनका पूरा नाम था रेमंड टॉमलिंसन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल को किसने बनाया था, तो रे टॉमलिंसन, रेमंड टॉमलिंसन ने बनाया था। 1971 में इसको बनाया गया था। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता था, ठीक है, जाता है। ईमेल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, 1971, रे टॉमलिंसन। यदि कोई संदेश डिजिटल रूप में किसी रिसीवर को भेजा जाता है तो इसे ईमेल कहते हैं, ठीक है। पहले जो चलती थी, जैसे मैसेज ट्रांसफर करने के लिए अदर अदर एप्लीकेशंस चलती थी, ठीक है। अभी जो है ईमेल्स को काफी यूज में लिया जाता है, यानी कि डिजिटल जो रूप में अगर आपको किसी रिसीवर को कोई संदेश भेजना है तो उसे ईमेल के थ्रू आप इजीली भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल का सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। ईमेल की सिंटेक्स कैसी होती है, तो फर्स्ट जो इसमें आता है ईमेल में, फर्स्ट आता है यूजर नेम, देन एट द रेट, देन डोमेन नेम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। वो आपसे पूछ लेता है डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। आपको इस तरीके से एक जीमेल बना के दे देगा, ठीक है, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरी जीमेल है, ये मैंने आप यहाँ पे डाली हुई है kushwant1616@gmail.com, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या हो गया, gmail.com, एंड यूजर नेम क्या हो गया, kushwant1616, ठीक है। और जो बीच में जो एट द रेट है वो एक तरीके से सेपरेटर होता है, विभाजक का काम करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एट द रेट, ये क्या होता है, ये सेपरेटर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस जीमेल में कि डोमेन क्या है, तो ये gmail.com डोमेन नेम है, ठीक है। यूजर नेम क्या है, तो kushwant1616 यहाँ तक, यानी कि एट द रेट से पहले वाला यूजर नेम और एट द रेट के बाद वाला जीमेल जो .com है वो होता है डोमेन नेम, ठीक है। और एट द रेट क्या होता है, ये सेपरेटर होता है, विभाजक होता है, ठीक है। तो हमने मेलिंग सर्वर में ईमेल्स के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईमेल अटैचमेंट के साथ .exe और .bin यानी कि ये फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। जो फाइल सर्वर होते हैं उसमें फाइल एक्सटेंशन होते हैं। इसको हम जब मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें फाइल सिस्टम का एक पूरा प्रॉपर टॉपिक रहेगा, जब उसमें पढ़ेंगे, जब वहां पे इसको अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे कि .exe .bin .batch .apk ये सब क्या होते हैं, ये फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। तो फाइल अटैचमेंट के साथ .exe और .bin को अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। अभी फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि जो फाइल अटैचमेंट होती है, यानी कि ईमेल को अटैच जब किया जाता है, ईमेल अटैचमेंट के साथ .exe और .bin फाइल जो एक्सटेंशन है,
इनको अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। उसके बाद ईमेल्स के कुछ, अगर आप जैसे ईमेल खोलते हैं तो ईमेल्स में कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कंपोज, इनबॉक्स, सेंट, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम और ट्रांस, ठीक है। ये 7 कंपोनेंट होते हैं, तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करते हैं कि कंपोज क्या करता है, इनबॉक्स क्या काम आता है, सेंट क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपोज क्या होता है, तो कंपोज में नई ईमेल बनाने का काम किया जाता है। कंपोज में अगर आपको कभी ईमेल बनाना है तो आप कंपोज में जाके ईमेल्स को बना सकते हैं। इनबॉक्स क्या करता है, ये जिसमें रिसीव्ड ईमेल्स को रखा जाता है, जो भी ईमेल्स हमारी जो ईमेल पर आती है उनको जो रखा जाता है वो इनबॉक्स में रखा जाता है, ठीक है। और सेंट और आउटबॉक्स, इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है, सेंट सेंट को और आउटबॉक्स को। सेंट क्या करता है, भेजी जा चुकी ईमेल्स को रखता है, और आउटबॉक्स आउटबॉक्स क्या करता है, भेजे जा रहे ईमेल्स को, यानी कि जो प्रोसेसिंग में ईमेल्स होते हैं वो आउटबॉक्स में रखे जाते हैं, और जो भेजे जा चुके हैं यूजर को, वो जो ईमेल्स रखे जाते हैं वो सेंट में रखे जाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट में ईमेल बनाना, बनाना पर भेजा नहीं। आपने ईमेल को बनाया लेकिन ईमेल आपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया, आपने अभी उसको सेंड नहीं किया। अगर आप उसको बाद में सेंड करना चाहें तो वो ईमेल किस में चला जाएगा, तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने ईमेल बनाया पर भेजा नहीं, किस में चला गया, वो ड्राफ्ट में। स्पैम क्या होता है, स्पैम में जो है सस्पिशियस ईमेल, जंक ईमेल्स जो होती है उनको स्पैम में रखा जाता है, ठीक है। सस्पिशियस ईमेल क्या होती है, जिनसे यूजर का पता लगाया जाता है, यानी कि एक तरीके स्पैम स्पैम से बचने के लिए सस्पिशियस ईमेल जो होती है उनको सेंड किया जाता है, ठीक है। तो सस्पिशियस ईमेल अगर आपके सेंड होती है तो वो स्पैम में जाती है, ताकि आपको पता पता लग सके कि ये जो ईमेल है वो सस्पिशियस है, जंक ईमेल से, ठीक है। उसके बाद सेवंथ जो पॉइंट होता है वो होता है ट्रास, ठीक है। ट्रास को पढ़ते हैं हम। ट्रास क्या होता है, ये ईमेल का रिसाइकल बिन होता है, ठीक है। आपको पता है कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन क्या करता है, बेसिकली आप कोई भी अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल्स को डिलीट करते हैं, जो भी फोटोज को, जो भी वीडियोस को डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। यानी कि रिसेंटली डिलीट फोटोज जो होती है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। तो वैसे ही ईमेल का रिसाइकल बिन होता है, जो भी ईमेल आप डिलीट करते हैं वो ट्राश में जाती है, और ट्राश जो होता है वो ईमेल का रिसाइकल बिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 30 दिन तक ड्राफ्ट किए गए ईमेल ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। यानी कि 30 डेज तक ड्राफ्ट किए गए ईमेल ट्रेस में रहते हैं, उसके बाद स्वतः रूप से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी ईमेल बनाया है तो वो ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट होने के बाद अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो 30 डेज तक ट्रांस में रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ईमेल से रिलेटेड बात करी, ठीक है। हमने फर्स्ट जो स्टार्ट किया था फाइल सर्वर, सेकंड हमने स्टार्ट किया मेलिंग सर्वर, ठीक है। मेलिंग सर्वर में हमने ईमेल को स्टार्ट किया। ईमेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल 1971 में बनाई गई थी। रेमंड टॉमलिंसन ने इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक जो है हमने यहाँ तक अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने ईमेल्स के कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोज, इनबॉक्स, सेंट, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम और ट्रांस, तो यहाँ तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा ईमेल में वो रहेगा कि टू सीसी और बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स होते हैं ईमेल के, ठीक है। ईमेल्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। टू का अलग वर्क होता है, सीसी का अलग वर्क होता है, बीसीसी का अलग वर्क होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का अलग वर्क होता है, मैसेज का अलग वर्क होता है, ठीक है। और ये सब मिलके ही ईमेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, सीसी और बीसीसी, ठीक है। सीसी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। सीसी क्या होता है, तो ये कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। ये किस चीज से रिलेटेड होती है, तो ईमेल से रिलेटेड होती है। अगर आपसे पूछा जाए बीसीसी क्या होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। ये किस चीज से रिलेटेड होती है, तो ईमेल से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एग्जामिनर जब बीसीसी को पूछता है तो इसकी फुल फॉर्म को पूछता है, और ऑप्शन में जो है दो ऑप्शन तो ऐसे देता है कि वो उनको इजीली अपन उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में वो बहुत कंफ्यूजन करता है, जहाँ पे वो क्या करता है बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, बी से ब्लाइंड बनता है ना ही ब्लैक बनता है, ठीक है। बी फॉर ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉफी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। बीसीसी अगर आपसे पूछे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है ब्रीफ इंट्रो होता है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई भी ईमेल्स को बनाया है, तो सब्जेक्ट में आप उसका ब्रीफ इंट्रो रखेंगे कि वो जो ईमेल जो बनाई गई है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। मैसेज क्या होता है, कंप्लीट कंटेंट होता है, जो भी आपने ईमेल में लिखा है वो कंप्लीटली मैसेज में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू में उन ईमेल पतों को लिखा जाता है जिनसे हमें जवाब चाहिए होता है, और सीसी में लिखे गए ईमेल पतों से हमें जवाब नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई ईमेल लिखा है, ईमेल में अगर आपने टू से अगर उस ईमेल को लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप उससे जवाब नहीं चाहते, सिंपली उसको सीन करना है रिसीवर को, और उसका जवाब वो भी नहीं दे सकता, और आपको भी जवाब उसका मांगना नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे ईमेल्स को लिखा जाता है टू में जिनसे हमें जवाब नहीं चाहिए होता, ठीक है। और सीसी में लिखे गए ईमेल पतों से हमें जवाब चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि टू में उन ईमेल पतों को लिखा जाता है जिनसे हमें जवाब चाहिए होता है, और सीसी में लिखे गए ईमेल पतों से हमें जवाब नहीं चाहिए होता, ठीक है। यानी कि टू में उन ईमेल पतों को लिखा जाता है जिनसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है। जिनसे हमें रिप्लाई चाहिए उनको किस में लिखेंगे हम, टू में। और जिन ईमेल से हमें रिप्लाई नहीं चाहिए उनको किस में लिखा जाएगा, सीसी। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी में जब ईमेल लिखते हैं तो उनमें उन्हें केवल यह बताया जाता है कि हमने किसी को ईमेल किया है, ठीक है। मान लीजिए आप स्कूल में प्रिंसिपल को ईमेल कर रहे हैं, तो आप टू में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप वाइस प्रिंसिपल एचओडी को भी मेल कर रहे हैं, तो आप सीसी में लिखेंगे, ठीक है। सीसी में जो है वो प्रिंसिपल के पास भी मेल जाएगी, वाइस प्रिंसिपल के पास भी जाएगी, और एचओडी जो होते हैं उनके पास भी मेल जाएगी, ठीक है। और बीसीसी, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैंने बताया था बी फॉर ब्लाइंड, ठीक है। बीसीसी में मल्टीपल ईमेल एड्रेस लिखे जा सकते हैं, केवल उन सभी ईमेल एड्रेस को अन्य ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देते, ठीक है। मान लीजिए आप किसी 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, और उनको ईमेल करके बताना चाहते हैं, तो आप उसको बीसीसी में लिखेंगे, ठीक है। बीसीसी में क्या होगा, मल्टीपल ईमेल एड्रेस तो लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के पास सभी ईमेल एड्रेस को शो नहीं होंगे, ठीक है। जो ईमेल हम भेजेंगे बीसीसी के थ्रू, वो पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट के पास उसका खुद का ही ईमेल शो होगा, अदर का शो नहीं होगा, ठीक है। तो बीसीसी बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल ईमेल एड्रेस इसमें लिखे जा सकते हैं, केवल उन सभी ईमेल एड्रेस को हमें अन्य ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने टू, सीसी और बीसीसी के बारे में अच्छे से कवर किया, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल्स को आप अच्छे से समझेंगे कि ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सेकंड होता है पीओपी, थर्ड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। और जो थर्ड जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, तो ये मेल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे हमने फाइल सर्वर पढ़ा था, फाइल सर्वर में एक प्रोटोकॉल काम करता है, उसका नाम है एफटीपी। एफटीपी क्या करता था, फाइल्स को ट्रांसफर करता था। वैसे ही एसएमटीपी होता है, एसएमटीपी मेलिंग में काम आता है, यानी कि ईमेल प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, मेल को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद पीओपी थर्ड, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर होता है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एसएमटीपी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी थर्ड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इनकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। एसएमटीपी क्या करता है, ये ईमेल को सेंड करने का काम करता है, यानी कि आउटगोइंग मेल सर्वर होता है ये क्या करता है, ईमेल को सेंड करने का काम करता है, ठीक है। पीओपी क्या करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस के बेस पे काम करता है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में हम ईमेल्स को मतलब कोई भी ड्राफ्ट को हम जाके वहां पे जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ये एक तरीके से मेल्स के लिए क्या करेगा, ये ईमेल को रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये इनकमिंग मेल सर्वर होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, ईमेल को रिसीव करता है। एसएमटीपी क्या करता है, ईमेल को सेंड करता है, यानी कि एसएमटीपी जो है आउटगोइंग मेल सर्वर होता है,
और पीओपी जो होता है वो इनकमिंग मेल सर्वर होता है, ठीक है। और वहीं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आईएमएपी जो है ये ईमेल की कंटेंट को एक्सेस करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ईमेल के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, तो वो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आईएमएपी, ठीक है। ईमेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करने के लिए एसएमटीपी, और इनकी फुल फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमने जो टाइप ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट किया था, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस, इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ये भी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। बेस्ड ऑन सर्विसेज में हमने सर्वर को स्टार्ट किया था, ठीक है। आज जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन सर्विसेज, इसमें हमने सर्वर को स्टार्ट किया, उसके बाद फाइल सर्वर को स्टार्ट किया हमने। सर्वर के 5 टाइप हमने पढ़े, इसमें फाइल सर्वर के बाद हमने मेलिंग सर्वर को स्टार्ट किया। मेलिंग सर्वर में हमने ईमेल के बारे में समझा, ईमेल को कब बनाया गया, 1971 में, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने इसको बनाया, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, कंपोज, इनबॉक्स, सेंड, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम, ट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स के बारे में हमने बात करी, जिसमें मैंने आपको बताया सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो था ईमेल प्रोटोकॉल, जिसमें एसएमटीपी, पीओपी और आईएमएपी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम वेब सर्वर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेब सर्वर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन सर्वर और फिर डेटाबेस सर्वर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपने और अभी तक आपने एफओसी को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो एफओसी को पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस। एंड ज्वाइन टेलीग्राम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर भी हम कुछ शॉर्ट नोट्स को डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें। और अगर ये जो पीडीएफ आप डिजिटल रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस। और अगर आपने अभी तक एफओसी को स्टार्ट नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एफओसी की, जिसमें व्हाट इज कंप्यूटर फर्स्ट जो वीडियो है, यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली एक सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और अगर आप बीसीआई एससीआई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम डेट हमारे सामने है 22 और 23 अगस्त 2026, ठीक है। इसका कंप्लीट सिलेबस हम इस चैनल पर अच्छे से कवर करेंगे। जैसे हम एफओसी को पढ़ रहे हैं, बेसिक से उठा रहे हैं और एडवांस तक सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, वैसे ही सारा जो पेपर 2 का जो सिलेबस है बीसीआई एससीआई का, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और डेली 1 और 2 वीडियोस टिल द एग्जाम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता डेली आपको 1 और 2 वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आप बीसीआई और एससीआई 2026 की कंप्लीट जो है प्रिपरेशन के बारे में, कंप्लीट डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान सीईटी जिसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है ग्रेजुएशन हाई सेकेंडरी की, ठीक है, तो इसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन आता है, तो एफओसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एफओसी ही हम पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीसीआई एससीआई के एस्पिरेंट है तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईए के एस्पिरेंट है तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप आरपीएससी प्रोग्रामर के स्टूडेंट हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आर एस सी आई टी डिप्लोमा जो कर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर, पूरा ही कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप आर एस सी आई टी भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं आर एस सी आई टी का। पटवार के अगर आप एस्पिरेंट है, वीडियो, एलडीसी, रीट, आर एस प्री में भी कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर आईबीएस, आईबीपीएस क्लर्क,
IBPS, PO, RRB, NTPC एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, या फिर अदर स्टेट के एग्जाम्स हो गए, जहां पर भी कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्लास 9 to 12 के कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। So why you join? If you want to improve your computer knowledge, crack exam and build future ready skills, subscribe to Future Skills Computer classes and join our learning journey. Thank you so much guys. Thanks for watching. Like, share, subscribe Future Skills Computer classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।